वैसे तो आयुर्वेद सदियों से हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी उपयोगिता फिर से सिद्ध की है। और अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि क्यों ना आयुर्वेद को हर बीमारी के लिए फ्रंटलाइन पैथी बनाया जाए। लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोगों को जवाब चाहिए कि वाई आयुर्वेद। तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाई आयुर्वेद। सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सिर दर्द मुझे लगता है कि एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जो शायद हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और कुछ लोगों को तो ये इतना अधिक परेशान करती है कि उनको वीकली या वीक में 2 दिन या 15 दिन में 1 दिन सिर दर्द होता है। और ये सिर दर्द ठीक करने के लिए वो एक दर्द की गोली खाते हैं। और ऐसा ये जो कार्यक्रम है उनका वो सालों से चला आ रहा है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतनी सिर दर्द की गोली आपने खाई है तो क्या आपका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, अब तो सिर दर्द और फ्रिक्वेंटली होने लगा, बल्कि अब जो दर्द की गोली है वो और स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती है। सो कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से हम इलाज नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने सिम्टम को दबा रहे हैं। और यही कारण है कि वो सिर दर्द हमारे शरीर में फिक्स होता चला जा रहा है, हमें और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर इस मॉडर्न अप्रोच के अलग आयुर्वेद अप्रोच की बात करें कि किसी को सिर दर्द होता है, तो आयुर्वेद बतलाता है कि ये सिर दर्द जो है वो 11 कारणों से हो सकता है। कभी वातिक सिरशूल यानी कि हमारे शरीर में वायु या गैस के बढ़ जाने की वजह से होने वाला सिर का दर्द। पैथिक सिरशूल यानी कि गर्मी से होने वाला सिरशूल, कि जब आप बहुत अधिक गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं या गर्मी में बहुत अधिक आप रह जाते हैं तो आपको जो सिर दर्द होता है वो पैथिक सिरशूल होता है। कफत सिरशूल यानी कि जब आपको नज़ला जुकाम बहुत रहता है, आप बहुत ठंडा खाते हैं, बहुत ठंड वाले इलाके में जाते हैं और सिर दर्द होता है, तो वो कफत सिरशूल होता है। कभी कभी तो सिर का दर्द आपका पेट के कीड़ों की वजह से होता है, कभी खून की गंदगी के कारण होता है। तो जैसा सिर का दर्द वैसे ही इलाज। यदि आपको वातिक सिरशूल हुआ तो आपको पेट साफ करना है, गैस नहीं बनने देनी है। यदि आपको पैथिक सिरशूल हुआ तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना है। यदि आपको कफत सिरशूल हुआ तो इस नज़ले जुकाम को आपको ठीक करना है, सो दैट आप उस समय राहत के लिए कोई दर्द की गोली खा लें लेकिन बाद में वो सिर दर्द आपको ना हो। सो कहने का मतलब यह है कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सीधे रूट कोज पे काम करती है और उस बीमारी से हमेशा के लिए आपको मुक्ति देती है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको, जिससे ये उदाहरण और अच्छे समझ में आए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सिर दर्द होता है तो वो अपने परिजनों को कहता है कि मेरे सिर पे आप मुक्के मारो, कभी कहता है मुझे तेल की मालिश कर दो। वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि जब सिर दर्द हो रहा है कि मुझे सिर पे बिल्कुल उंगली भी टच मत कीजिए। सो कहने का मतलब यह है कि दो अलग अलग कारणों से होने वाला सिर का दर्द, लेकिन चिकित्सा एक ही। तो निश्चित रूप से जो आज हम कर रहे हैं वो उस रोग के रूट कोज पे काम ना करके केवल उसके सिम्टम यानी कि दर्द को महसूस ना कराए, ऐसी हम दर्द की गोली, जिसको मैं कभी कभी नशे की गोली कहता हूँ, उसका सेवन कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी राइट अप्रोच नहीं है। जबकि आयुर्वेद बीमारी के रूट कोज पे काम करके आपको बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाता है। दूसरा, वाई आयुर्वेद। तो आज भी हम सब जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में हर बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। हम बात करें डेंगू की, चिकनगुनिया की, आज के टाइम पे कोरोना की, देखिए किस तरह से मॉडर्न साइंस, हमारा जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन आयुर्वेद क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक तरह से एंटीवायरल्स की बात करता है, एंटीबायोटिक्स की बात करता है, जितने भी बीमारियां हैं अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो उनका इलाज हमेशा से था, है और आज निकल के भी सामने आया। देखिए जब डेंगू या चिकनगुनिया के पेशेंट में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो आज सब लोग कहते हैं आज गिलोय का सेवन कीजिए, पपीते के पत्तों का रस पीजिए। आज कोरोना की बात आई तो देखिए आज हमारे देश को क्या विश्व भर में आज जो आयुर्वेद की सूत्र हैं, यानी कि गर्म पानी का पिया जाना, स्टीम का लिया जाना, गरारे करना, भाप लेना, काढ़े पीना, गरम मसालों का प्रयोग करना, ये सब क्या है? ये हमारे आयुर्वेद के एक तरह से बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जिसने आज हमारे देश को इतनी बड़ी बीमारी से बचाया है। जो आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो शिक्षा में बहुत पीछे है, जो मेडिकल फैसिलिटी में बहुत पीछे है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि धन में बहुत पीछे है, लेकिन अगर कोरोना का इतना प्रकोप हमारे देश में नहीं हुआ तो उसके पीछे भी हमें क्रेडिट आयुर्वेद को देना होगा। तो मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर लगभग हर तरह की बीमारी, चाहे वो वायरल डिजीज हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो,
चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज हो जहाँ पर मॉडर्न साइंस एकदम हाथ खड़े कर देता है, उन सब का सफल इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। केवल आपको श्रद्धा दिखानी होगी, आपको विश्वास दिखाना होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्यों आयुर्वेद। तीसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ये जो वनस्पतियां हैं जिनसे आयुर्वेद जो है आपका ट्रीटमेंट करता है, ये भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो कहीं ना कहीं इस पंच भौतिक शरीर में जब ये पंच भौतिक जड़ी बूटियां जाती हैं तो ये शरीर के साथ बिल्कुल आराम से मैच कर जाती हैं। ये शरीर से किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं पाती, कोई विरोध नहीं पाती। तो आज जो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बॉडी के लिए रेजिस्ट होती चले जा रही हैं। एंटा एसिड एक लेवल पे काम करता है और बाद में वही एसिडिटी की गोली आपको काम करना बंद कर देती है। कहीं ना कहीं बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही होती है क्योंकि वो बॉडी के कंपोजिशन के साथ मैच नहीं करता। हमारी बॉडी प्राकृतिक है जबकि वो मेडिसिन वो एक तरह से केमिकल हैं, उन केमिकल के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बॉडी की नहीं है। तो ऐसे में ये जड़ी बूटियां, नीम, आज तक हमने कोई पेशेंट ऐसा रिपोर्ट नहीं किया कि नीम के प्रति इसको रेजिस्टेंस है, नीम इसमें काम नहीं करती। सो कहने का मतलब हल्दी, नीम और किसी भी तरह के मसाले की आप बात करें तो बॉडी उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है। तो डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी राइट अप्रोच कि आप इस पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक जड़ी बूटियों से ही ट्रीट करें। और ऐसा आप करते हैं तो आपकी बीमारी से तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो दवाई जो है दूसरी बीमारी को भी पैदा नहीं करेंगे। और एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रकृति में देखिए हर तरह की हर्ब्स उपलब्ध हैं। हमने क्या किया, जो हर्ब्स स्वादिष्ट थी उनको हमने अपने आहार के रूप में स्वीकार किया। वहीं पे जो हर्ब्स कड़वी थी, थोड़ा स्वाद में अच्छी नहीं थी, उनको हमने जो है औषधियों के रूप में स्वीकार किया। फॉर एग्जाम्पल, आपको साग अच्छा लगता है, पालक अच्छा लगता है, आपने उसको आहार बनाया। आपको नीम कड़वा लगता है, उसको औषधि के रूप में आपने स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं पंचभौतिक शरीर का पंचभौतिक जड़ी बूटियों से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बॉडी में कोई दूसरी बीमारी पैदा नहीं होगी एज ए साइड इफेक्ट। एंड लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आप पहले कमज़ोर हों, बीमार हों, फिर डॉक्टर के पास जाएं और फिर आपको वो इलाज करे, या कभी आपको ये भी कहे कि आपको ये दवाई अब ज़िंदगी भर खानी है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं। आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे हमें कोई ऐसी जीवन शैली सिखा दे, हमें कोई ऐसी डाइट व्यवस्था सिखा दे, हमारा खान पान सिखा दे जिससे हम हमेशा ही तंदुरुस्त रहें, हम बीमारी ना पड़ें। तो आपके इस इच्छा को पूरी करने के लिए भी यदि कोई विज्ञान सक्षम है तो वो है आयुर्वेद। तो मैं कहता हूँ कि मैंने सफिशिएंट रूप से आपको कुछ रीजनिंग दी है जिसके आधार पे आप ये कह सकते हैं या मान सकते हैं कि यस, आयुर्वेद शुड बी द फ्रंट लाइन पैथी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एवरी डिजीज। तो इस एपिसोड के बाद मैं कहता हूँ अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद आपको निराश नहीं करेगा, आयुर्वेद सक्षम है, आयुर्वेद कंप्लीट है और आयुर्वेद आपके लिए बहुत फ्रेंडली एक पद्धति है जो ना केवल चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन का विज्ञान है। आपको जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। आपको एक सुखी, आनंदित, तनाव रहित जीवन देने में यदि कोई विज्ञान सक्षम है तो मैं पुनः पुनः जोर जोर से बार बार ये कहता हूँ, वो है आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद।